ओखला जामिया नगर में सैयदा सैयदैन हमीद और अनहद के कुछ लोग। सैयदा सैयदैन हमीद 10 साल तक प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमीशन की मेंबर रहीं यूपीए सरकार में, और अभी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सैयदा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है INN चैनल पर। सवाल मेरा सीधा ये है कि आप क्या कर रहे थे जो पुलिस ने आपको आकर रोका और आपको मना किया कि आप ये मत कीजिए? एक प्रोग्राम ये था कि जो किसानों की 26 जनवरी को इन्होंने अपनी रैली का जो अनाउंसमेंट किया है, उसके लिए बजाय इसके कि एक जगह बड़ा सा जलसा हो के समर्थन हो जाए उनका, तो पूरी दिल्ली में सारी कंस्टिट्यूएंसीज़ में लोग उठें और कहें कि किसानों के हम साथ हैं और किसानों की इस रैली को ना रोका जाए। तो ये इस बात को लेके हमने अपने एरिया में बहुत ही छोटे पैमाने पे तिकोना पार्क में हम 6 लोग गए वहाँ तिकोना पार्क में, जहाँ ट्रैफिक होता है और संडे की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। कोई 12 बजे के करीब हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ एक बैनर लगाया जिसमें यही लिखा था, दिल्ली फॉर फार्मर्स, और ये ओखला, पीपल इन ओखला आर फॉर फार्मर्स, ये करके एक बैनर लगाया। उसमें ट्रैक्टर की तस्वीर थी, उसमें किसान थे, और उसको लेके 2 लोग खामोशी से खड़े हो गए और बाकी लोगों ने खामोशी से, जैसे ऑटोज़, पेडेस्ट्रियंस, गाड़ियाँ जो भी आ रही थी, उनको एक एक पैम्फलेट देना शुरू कर दिया। उस वक्त 1-2 पुलिस वाले आए, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। हमने कहा क्यों? कहने लगे नहीं, आपको परमिशन नहीं। हमने कहा दिखाइए। हमने कहा ये हमारा मुल्क है, ये हमारा ज़मीन है, हम इसमें खड़े हो सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ना तो हम ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ना हम किसी किस्म की मुदाखलत कर रहे हैं। तो उस पे उन्होंने आर्ग्यू किया, फिर खामोश हो गए। उसके बाद एकदम से देखा कि एक और 2-3 पुलिस वैन्स आ गई, उसमें एक महिला पुलिस भी आ गई, क्योंकि हमने कहा देखिए पास मत आइएगा आप हमारे, क्योंकि मैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की मेंबर रही हूँ। कोई सवाल ही नहीं कि कोई एक महिला खड़ी है और उसके पास आके कोई इस तरह की बात करे। तो खैर नहीं मैडम, हम तो आपसे कह रहे हैं आप यहाँ से फ़ौरन चले जाइए। हमने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, सिर्फ खड़े हैं और पैम्फलेट्स बांट रहे हैं। उसके बाद तो फिर ये हुआ कि एक उनके कोई यादव, कोई उनके बड़े अधिकारी, हाँ, वो आ गए। वो तो बहुत ही एक प्लेजेंट पर्सनालिटी, नहीं आप लोग ये कहें, हम तो आपके साथ हैं, ये वो करके। और ये हमें लगा कि वो हमेशा एक ना एक कैरेक्टर उसका ऐसा होता है कि जो हक में होता है उसके, मतलब एक तरह से ज़मीन नरम करने के लिए, तो वो उनका वो रोल था। खैर हमने कहा ठीक है यादव साहब, आप भी खड़े रहिए, हम भी खड़े रहते हैं। उसके बाद ये हुआ कि फिर तो ये कि सायरन्स और पुलिस और यहाँ से हटिए, निकलिए, आपको रिटन परमिशन नहीं है आपको कहीं खड़े होने की। तो हम लोगों ने बिल्कुल उनका कोई हीड नहीं किया, हम वहाँ खड़े रहे। हमारे पैम्फलेट्स हो गए ख़त्म, और उस वक्त हमने सोचा कि अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। तो फिर हम वहाँ से डिस्पर्स हो गए और इधर की तरफ आ गए, जो हम अपने यहाँ जो हमारी गली थी उसकी तरफ आ गए। और उस वक्त पूरे, मैं बस एक बात और कह दूं कि सायरन से पूरा एरिया गूंज गया। ऐसा लगता था कि इतनी फोर्स, मतलब वापस घर आ गए, फिर भी हम कम से कम 15-20 मिनट तक सायरन सुनते रहे। ऐसा क्या आप लोग सिर्फ पैम्फलेट बांट रहे थे, नारेबाजी भी कर रहे थे? क्या आप लोग कोई प्रदर्शन करने का इरादा था क्या आप लोगों का? नहीं, हमारा साइलेंट था, बिल्कुल नहीं, कोई नारे नहीं लगा रहे थे, कोई स्पीचेस नहीं कर रहे थे, कोई हम किसी किस्म की कोई मतलब यानी कुछ आवाज़ नहीं निकाल रहे थे, बस खामोशी से बैनर लिए खड़े थे और पैम्फलेट्स बांट रहे थे। इतनी फोर्स का आना, क्या आप 1000-2000 लोग थे आप लोग? नहीं, हम 5-6 लोग थे। सिर्फ 5 लोग थे आप? जी, 5-6 लोग थे जी। तो इन 5 लोगों को रोकने के लिए इतनी फोर्स? दो पुरुष थे और 4 महिलाएं थी बस। तो इन 5 लोगों को रोकने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी फोर्स क्यों आ जाती है? आप लोग ऐसा क्या करने वाले थे, या पुलिस को ये मालूम था कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, यहाँ प्रदर्शन कर देंगे आप लोग? अब ये तो मैं क्या बताऊं कि क्यों पुलिस का ये इतना ज़बरदस्त रिएक्शन था। और मुझे नहीं पता कि और हमारे एरिया में बहुत सी जगहों में, जैसे मदनपुर खादर या जोगाबाई या जाकिर नगर वगैरह में हो रहे होंगे, वहाँ क्या सिचुएशन थी मैं नहीं जानती। मगर जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि यू यूज़ अ स्लेज हैमर टू किल अ फ्लाई, एक मक्खी को मारने के लिए आपको हथौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो ये इतना ज़बरदस्त ओवर रिएक्शन था। तो फिर हमने फिर यहाँ आके अपने हमारे पड़ोसी हैं नेक्स्ट डोर सलमान खुर्शीद, हमने उनको फ़ोन किया। हमने कहा भैया आप अगर सायरन सुन रहे तो परेशान मत होइए, ये सब हमारी वजह से आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको ट्वीट करता हूँ। अच्छा जी, तो शायद उन्होंने ट्वीट भी किया हो। कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में बात तो बहरहाल पहुंच गई। जी सैयदा जी, क्या लग रहा है आपको, सरकार किसान आंदोलन से कुछ घबराई हुई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जहां जहां से भी छोटी छोटी खबरें पुलिस के पास पहुंच रही हैं कि यहाँ किसानों के समर्थन में कुछ लोग बाहर निकले हैं घर से या कुछ करने वाले भी हैं, तो वहाँ पुलिस जाके उन्हें रोक रही है, लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है आप घर में ही रहिए। ये ऐसा वक्त है कि जो सरकार जो है इट्स ऑन द बैक फुट, और लगता है कि सरकार भी हिली हुई है, क्योंकि किसी तरह से ये आंदोलन जो है ये सिमटने, ये शाहीन बाग का वाला अंजाम इसका नहीं हो रहा। तो इस वजह से सरकार जो है उसको इस वक्त बहुत ही एक तरह से शशोपंज में पड़ी हुई है कि करे तो क्या करे, किस तरह से फोर्स इस्तेमाल करे, क्या करे, तो हर तरफ से हाथ पांव मार रही है। तो हमने तो ये देखा कि 4 औरतें और 2 मर्द खड़े खामोशी से पैम्फलेट बांट रहे हैं, उसके लिए 20, 25, 30, 40 लोगों की फोर्स आ गई। काहे के लिए? कोई इतना, और यानी उसमें ऐसा कुछ भी वायलेशन नहीं था। और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम भी सरकार के बड़े बड़े ओहदों में रहे हैं और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हम ये सब जानते हैं। मगर उनको कहीं ना कहीं उनको इतना ऑर्डर है, और मैं देख रही थी कि वो खुद भी थोड़े से घबराए हुए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ घबराए हुए थे। मतलब ये कि उनको खुद एक तरह से उनके अपने मन में कुछ था कि जो उनके चेहरों पे एक तरह से नर्वसनेस थी। जी जी। तो क्या आप लोगों के साथ जो और लोग थे वो अनहद से जुड़े थे? अनहद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी वर्क कर रही है इफ़ वी डू नॉट राइज को लेकर। अनहद काफ़ी आगे रही और उनके प्रोग्राम्स को रोकने के लिए भी पुलिस ने कोशिशें की हैं पहले। जी, अनहद के लोग भी थे। अनहद 6 लोगों में से 2-3 अनहद के थे, और 2-3 जो है वो सब अनहद के सिंपथाइजर्स और उनके फेलो ट्रैवलर्स थे। इस तरह से कहना चाहिए कि एक तरह से एक ही संगठन के लोग थे, कोई अलग अलग हम नहीं थे। तो हाँ, अनहद का इसमें बहुत कुछ अनहद का इसमें योगदान था। सैयदा जी, आप सपोर्ट करती हैं किसान ट्रैक्टर रैली को पूरी तरह? मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ किसान ट्रैक्टर रैली को, क्योंकि एक बार अब्बास साहब की फ़िल्म है, उसका राही नाम है, तो उसमें एक गाना है प्रेम धवन का लिखा हुआ, और वो ये है कि जुल्म ढाले तू सितम ढाले, हमारे भी तो दिन हैं आने वाले। तो इनके दिन आने वाले हैं, जितना भी जुल्म ढाएं और जितना भी सितम ढाया करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। INN चैनल से आपने बात की और विस्तार से आपने पूरा मुद्दा बताया। तो आपने सुना कि जो तिकोना पार्क पर हुआ है, 4 महिलाएं 2 पुरुष शांति से खड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक बैनर है जिस पर लिखा है वी सपोर्ट किसान ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर परेड। और उसी दौरान पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर उनसे कहती है परमिशन दिखाइए। अगर ये लोग थोड़े से पढ़े लिखे और इस तरह के ना होते तो शायद और कोई होता तो उसे अब तक डिटेन कर लिया जाता। जिस तरह के वाक़यात हमारे सामने आए हैं और हम देखते रहे हैं।